हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद एहसन और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद एहसन। आज जो लेक्चर है बेसिकली मेरी वीडियो सेकंड है ये, और इसके ऊपर मैं बात करूँगा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर, जिससे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास 5 बेसिक एलिमेंट्स हमारे पास हैं। इट्स कॉल्ड एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से 15 से 20 मिनट के अंदर इस लेक्चर को या इस अकाउंटिंग सिस्टम को या इस डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम को हम लोग सीख सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है अकाउंटिंग, तो ये मेरा लेक्चर देखकर बआसानी सीख सकता है। ठीक है, आगे जाकर मैं अपने चैनल के अंदर मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज़ करूँगा, ताकि आप प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करा के देख सकते हैं कि हम किस तरह से इस अकाउंटिंग को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, और आपने कुछ सीखा है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आगे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो बेसिकली आज का तो पहले हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, बेसिकली हमने जो सीखना हमारे पास है वो सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम होता क्या हमारे पास, ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम हमारे पास रूल्स कौन कौन से हमारे पास इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको किस तरह इंडिविजुअल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं, उसके अंदर टी अकाउंट्स का लेआउट कैसा होता है हमारे पास, डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है हमारे पास। ठीक है, इन दिन हम बात करेंगे कि हम किस तरह से टेबल फॉर्म के अंदर एसेट्स को शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज़ और डिक्रीज़, लायबिलिटीज़ इसी तरह लायबिलिटीज़ को भी, इसी तरह कैपिटल को भी, और इस तरह हम टी अकाउंट्स में हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के ऊपर कि हमने जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की हैं वो हमारे लिए हमारे सही भी हैं कि नहीं। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर बोथ साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड शुड भी इक्वल होने चाहिए। तो आगे चलते हैं आगे। हम बस जब भी डबल एंड सिस्टम की बात करेंगे हम इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे हम इसको। ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है दैट्स कॉल्ड डेबिट हमारे पास, और जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड दैट्स कॉल्ड क्रेडिट हमारे पास। अगर आप डायग्राम देखें हमारे पास, तो दैट्स इन टी फॉर्म। टाइटल ऑफ अकाउंट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल टाइटल हमारे पास कौन सा है, कैश का है हमारे पास है, अकाउंट रिसीवेबल का हमारे पास है, तो हम वहाँ लिखेंगे ये टाइटल ऑफ अकाउंट। लेफ़्ट साइड पर हम बात करेंगे डेबिट हमारे पास, और राइट साइड हमारा जो आएगा दैट्स कॉल्ड क्रेडिट हमारे पास। बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर जो डबल एंट्री सिस्टम है दैट बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट, डेबिट का मतलब पॉजिटिव और क्रेडिट का मतलब नेगेटिव हमारे पास। जब भी हम टी अकाउंट्स की बात करेंगे तो टी अकाउंट्स की फॉर्म हमारे पास जो है, जो कि ग्रीन एरो में शो हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से हमारे पास शो होगा। ठीक है, दैट्स वन इज़ कॉल्ड डेबिट, वन इज़ कॉल्ड क्रेडिट। लाजमी नहीं है कि डेबिट पॉजिटिव हमेशा हो और क्रेडिट हमेशा नेगेटिव हो। फॉर एग्जांपल एसेट्स और एक्सपेंस के अंदर डेबिट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और हमारे पास कैपिटल के अंदर क्रेडिट पॉजिटिव होता है। डेबिट साइड पर है, इट मीन्स क्या हो रहा है वो, अगर वो लेफ्ट साइड पर, इट मीन्स वो डिक्रीज़ हो। डिक्रीज़ का मतलब यहाँ पर है कि वो लॉस की फॉर्म में। ठीक है, अंदर सेम एसेट जब भी हमारे पास इंक्रीज होगा इट कम्स ऑन डेबिट साइड, और जब भी डिक्रीज होगा इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, सेम लायबिलिटी जब भी हमारे पास इंक्रीज होगी इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड, और जब भी हमारे पास डिक्रीज इट कम्स ऑन डेबिट साइड। जब भी हम किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आते हैं हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। वो बेसिक हमारे पास कौन से 5 स्टेप्स हैं वो देखते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास अकाउंट्स किस टाइप का हमारे पास है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है। एंड देन फिर हमें स्टेप 2 में देखना है कि उसका इफ़ेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, जो कि रूल्स की फॉर्म में अवेलेबल हमारे पास, चाहे वो इंक्रीज़ हो चाहे वो डिक्रीज़ हो। एंड थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमने जो भी अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी एविडेंस हमारे पास है, हमने उसको रिकॉर्ड करना है जर्नल के अंदर। देन हमने उस जर्नल को पोस्ट कर देना है जर्नल लेजर के अंदर, या उसे हम टी अकाउंट भी कहते हैं। एंड थर्ड हमने उसको देखना है कि वो हमारे पास ट्रायल बैलेंस हम उसको लेकर आना है। एंड देन हम देखेंगे हमने जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं वो हमारी बैलेंस हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर बोथ साइड्स हमेशा बैलेंस होना लाजमी, अदरवाइज़ आपके पास वो इनवैलिड आपके पास ट्रायल बैलेंस देगा अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में देंगे। अदर मीन्स मतलब क्या है कि वो एरर शो करेगा आपके पास। एक डायग्राम मैंने शो की यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास है एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, फिर कैपिटल है, फिर डिविडेंड है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है। ये देखिए हमारे पास मैंने रूल बताया कि जब भी हमारे पास एसेट्स होगा, जब भी इंक्रीज हो इट कम्स ऑन डेबिट। जो कि अगर लायबिलिटीज़ की बात करें हमारे पास, तो लायबिलिटीज़ जब भी हमारे पास इंक्रीज होंगी इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड।
और लाइबिलिटीज़ जब भी कम होंगी इट कम्स ऑन डेबिट साइड। सेम कॉमन सा हमारे पास क्या है, जब भी इंक्रीज होगा इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड और जब डिक्रीज होगा इट कम्स ऑन डेबिट साइड। इसी तरह हम डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, वो स्टॉक्स जो कि हम जो हम शेयर की फॉर्म के अंदर हम उसको सेल आउट कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं, और हम अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है तो कंपनी इन द एंड ऑफ द ईयर अपने शेयर होल्डर्स व स्टेक होल्डर्स को डिविडेंड्स देती है, ठीक है। तो डिविडेंड जब भी हमारे पास इंक्रीज होगा इट कम्स ऑन डेबिट साइड, और जब भी हमारे पास कम होगा इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड हमारे पास। हम रेवेन्यू की बात कर लें तो रेवेन्यू हमारे पास, जब भी हम रेवेन्यू की बात कर लें तो रेवेन्यू हमेशा जब भी हमारे पास इंक्रीज हो इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड, और जब डिक्रीज होगा इट कम्स ऑन डेबिट साइड। हम एक्सपेंस की बात कर लें, एक्सपेंस हमारे पास जब भी इंक्रीज हो इट कम्स ऑन डेबिट साइड, और जब भी हमारे पास कम होगा इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड हमारे पास, ठीक है। अगर हम देखें हमारे पास स्टेप थ्री में कहता है कि रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन जर्नल। ये हमारे पास जो नीचे हमारे पास है दैट्स कॉल्ड जर्नल का हमारे पास एक डायग्राम शो हुई है हमारे पास, जिसे हम डेट लिखते हैं, अगर कोई भी इनवॉइस हो, अकाउंट की एक्सप्लेनेशन हमारी होती है जिसे हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं, एंड देन हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि ना हमारे पास जो है कैश हमारे पास जो है ना वो डेबिट साइड पर, इट मीन्स कैश हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स। अगर आप रूल देखें हमारे पास जो कि लेफ्ट साइड पर शो हो रहा है कि एसेट जब भी इंक्रीज़ होगा इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड, और कैश जब भी हमारे पास इंक्रीज़ होगा कहाँ पर बस आएगा, इट कम्स ऑन डेबिट साइड हमारे पास। सेम हम जब यहाँ बात करें हमारे पास इक्विटी की बात कर लें, ऑनर्स इक्विटी देखें तो कॉमन स्टॉक जब भी हमारे पास इंक्रीज होगा इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड हमारे पास। तो बेसिकली एरो शो कर रहा है कैश का अमाउंट एंड देन कॉमन स्टॉक का अमाउंट यहाँ शो कर रहा है। हम इसको इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं अपने पास, डेट या फिर इनवॉइस नंबर या फिर अकाउंट एक्सप्लेनेशन, डेबिट या क्रेडिट हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज स्टेप 4 का हमारे पास। स्टेप 4 हमारे पास है पोस्ट द जर्नल एंट्री टू अ लेजर व्हेन ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड फ्रॉम जर्नल टू लेजर। हम इसको लेजर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। लेजर मीन्स टी अकाउंट, एक टी की शेप में हमारे पास लेजर होगा, उसके अंदर हम इसको रिकॉर्ड कर होते हैं। या हम ये बात कर लें कि हमने इसको जर्नल को हमने लेजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप ज़रा डायग्राम देखें हमारे पास, हमने कहा कि टी अकाउंट हमारे पास पहला हेड कौन सा है, कैश का हमारे पास है, हमने उसको कैश का हेड लिखा, हमने टी अकाउंट बनाया। कैश जो कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ इट कम्स ऑन डेबिट साइड हमारे पास, तो हमने उसको डेबिट साइड पे लिखा, दैट्स डेट हमारे पास। सिमिलर कॉमन स्टॉक हमारे पास है, वो कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, क्रेडिट साइड के ऊपर, तो हमने टी अकाउंट बनाया कॉमन स्टॉक को, हमने रिकॉर्ड कहाँ कर लिया, हमने उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिया उसको हमने। सिमिलरली हम बात कर लें स्टेप 5 की बात कर लें तो हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला है वो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। मीन्स एसेट मतलब कैश हमारे पास, और इक्विटी मीन्स हमारे पास कॉमन स्टॉक हमारे पास, थ्रेड थे हमारे पास, ठीक है। हम अगर ट्रांजेक्शन 2 देख लें हमारे पास, हम कहते हैं कि हमने परचेज़ की है लैंड इन दी फॉर्म ऑफ कैश हमारे पास, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन देखते हैं हम उसको किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। ऑन नवंबर 2 स्मार्ट टच लर्निंग पेड 20,000 कैश फॉर लैंड। स्मार्ट टच लर्निंग कंपनी है जिसने लैंड परचेज़ की है $20,000 पे करके। तो हम देखते हैं वही हमारे पास स्टेप है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा अकाउंट हमारे पास है, अकाउंट की नेचर हमारे पास क्या है। सेकंड हमने उसको कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने डेबिट और क्रेडिट का हमने उसको इंक्रीज़ करना है इसको। ना अगर आप देखें हमारे पास कि मैंने जहाँ पर स्टेप 3 लिखा हुआ है तो रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन जर्नल में हमने क्या किया है, नवंबर 2 को एंट्री हुई है, हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शन के अंदर कि हमारे पास पहला एलिमेंट कौन सा है बेसिकली, और जो भी चीज़ें हमने एलिमेंट्स रिकॉर्ड करना है वो बेसिकली हमारे ट्रांजैक्शंस के अंदर ही रिकॉर्ड होंगे, अवेलेबल होंगे हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ आइडेंटिफाई करूँ तो मेरे पास कैश एक एलिमेंट है और मेरे पास लैंड दूसरा एलिमेंट है, इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम देखते हैं हमारे पास तो हमारे पास जो कैश हमारे पास है दैट्स अ एलिमेंट ऑफ एसेट्स। तो जब भी एसेट बढ़ता है कहाँ पे आता है, इट कम्स ऑन डेबिट साइड हमारे पास, और जब भी हमारे पास एसेट डिक्रीज होगा इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड। तो कैश हमारे पास कहाँ पे आ गया, इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड हमारे पास, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका वही है कि लेफ़्ट साइड पर जो हम एलिमेंट लिखेंगे और राइट साइड पर हम क्रेडिट का एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो लैंड हमने कहा 20,000 इंक्रीज़ हो रहा है, लैंड हमारे पास आ गई है तो हमारे पास एसेट हुआ, इट कम्स ऑन डेबिट साइड। इस तरह कैश हमारे पास इट कम्स ऑन कैश, डिक्रीज़ हो रहा है इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड हमारे पास।
फिर हमने क्या किया है कि इस ट्रांजैक्शन को हमने जनरल लीजर या टी अकाउंट से हमने कन्वर्ट कर लिया है। अगेन मैंने टी अकाउंट बनाया, मैंने हेड डाला कैश का मेरे पास, और मेरे पास 30,000 मेरे पास। ये 30,000 कहाँ से है मेरे पास? नवंबर 1 की एंट्री मेरे पास है। इट कम्स 30,000 यहाँ से हमारे पास आया है, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं। इनके हमने ऑलरेडी पहले एक एंट्री रिकॉर्ड की हुई है, तो एसेट्स के अंदर या टी अकाउंट्स के अंदर जो भी हमारे पहले हमने यहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है, हमने नेक्स्ट जो टी अकाउंट बन रहे हैं हमने उसको वहाँ भी रिकॉर्ड किया हुआ है। तो 30,000 ये आ गया हमारे पास। हमने देखा कि लैंड डेबिट साइड पर है, तो हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा? इट कम्स ऑन हमारे पास लैंड डेबिट साइड पे आ गया, लेकिन कैश हमारे पास कम हो रहा है, तो हमने कहाँ लिखा है? कैश को लिखा है क्रेडिट साइड पे लिखा है, ठीक है। तो इसको 30,000 माइनस 20,000 कर दें, इसके ऊपर 10,000 कैश में बता देगा, ठीक है। इसी से हम फर्दर इसको आगे रिकॉर्ड देंगे। हम एक और हम एंट्री देखते हैं, स्टेप 5 हमारे देखते हैं हमारे पास कि डिटरमाइन तक अगर इसको हम अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर लें, तो अकाउंटिंग इंस्ट्रूमेंट में होता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर सिक्योरिटी हमारे पास है। हमने कहा कि एसेट के एलिमेंट कौन से हैं? कैश और लैंड, और कॉमन स्टॉक इसका हमारे इक्विटी का। हमने कहा कि हमारा जो बैलेंस है इनिशियल वो 30,000 जो कि हमने नवंबर 1 की ट्रांजैक्शन से दिया था। फिर नवंबर 2 को हमारे पास कैश क्या हुआ? कम हुआ था, क्योंकि हमने लैंड परचेज कर ली थी 1 दैट्स इक्वल टू 10,000। लैंड हमारे पास वैल्यू 20,000 हमारे पास आ गया हमारे पास। एंड देन हमारे पास क्या हुआ है? कॉमन स्टॉक हमारे पास है 30,000, ठीक है, दैट्स इक्वल टू 30,000 हमारे पास। तो अगर आप देखें दोनों साइड इक्वल हैं, 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल 30,000, हियर इज 30,000।